रात के करीब 11:30 बजे थे। सर्दी के दिन थे और कोहरा चारों ओर छाया हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे राजपुर का रेलवे स्टेशन लगभग वीरान था। न कोई ट्रेन आने वाली थी, न ही कोई जाने वाली। परंतु एक युवक आरव स्टेशन पर बैठा था। वह लखनऊ से आया था और आखिरी लोकल ट्रेन छूट जाने के कारण अगली सुबह तक स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा गार्ड था, जो थोड़ी देर बाद कहीं अंदर जाकर सो गया। स्टेशन की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। एक पुराना लाउडस्पीकर बार बार अजीब सी आवाज में घिसा पिटा संगीत बजा रहा था, मानो कोई टूटा रिकॉर्ड हो। करीब आधे घंटे बाद आरव ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की खड़ी है। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, खुले बाल और बिना चप्पल के। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति को रख दिया गया हो। आरव को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को इतने सुनसान स्टेशन पर कोई लड़की अकेली कैसे हो सकती है। कुशल स्वभाव का आरव उसके पास गया और बोला, मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ अकेले? कोई परेशानी है क्या? लड़की ने धीरे से गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, गहराई लिए हुए, ठंडी और निर्जीव। मुझे घर जाना है, पर मेरी ट्रेन नहीं आती, लड़की ने बेहद धीमी और सपाट आवाज में कहा। आरव ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? शायद मैं मदद कर सकूं। मेरे गांव की ट्रेन 12:15 की आती है, पर वो कभी नहीं रुकती। कहकर वो लड़की मुस्कुरा दी, एक अजीब सी मुस्कान जो रोंगटे खड़े कर दे। आरव को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने जेब से मोबाइल निकाला और टाइम देखा, 12:10 हो चुके थे। तभी प्लेटफॉर्म पर एक हल्की सी कपकपी दौड़ी। हवा तेज चलने लगी। स्टेशन की बत्तियां और भी मंद हो गईं। एक भारी सी सिसकारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। ठीक 12:15 पर एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, बिना कोई आवाज किए। न उसमें इंजन की सीटी थी, न डिब्बों का शोर। ट्रेन एकदम शांत थी, पर हर डिब्बा भरा हुआ लग रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, देखो, मेरी ट्रेन आ गई। वह चलने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई सी चली। आरव की सांसें थम गईं। डर से उसका गला सूख गया। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। लड़की उसमें चढ़ गई। अंदर बैठे यात्री सब बेहद अजीब दिख रहे थे, बिना चेहरे, धुंधले और काले साए। जैसे ही लड़की चढ़ी, ट्रेन बिना आवाज किए धीरे धीरे चल पड़ी और कोहरे में गायब हो गया। आरव डर से कांप रहा था। उसने दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर गार्ड अभी भी जाग रहा था। आरव ने हौंफते हुए पूछा, अभी जो ट्रेन गई, वो कौन सी थी? उसमें एक लड़की थी सफेद साड़ी में। गार्ड चौंक कर बोला, कौन सी ट्रेन? यहाँ रात को कोई ट्रेन नहीं आती। और अगर तू लड़की की बात कर रहा है, तो वो कहानी मत छेड़ बेटा। आरव ने जिद की, क्या कहानी? गार्ड ने धीरे से बताया, आज से 5 साल पहले एक लड़की थी, राधिका। उसकी शादी तय हुई थी। वो हर हफ्ते अपने गांव से इस स्टेशन तक आती थी अपने मंगेतर से मिलने। लेकिन एक रात वो स्टेशन पर इंतजार करती रही। ट्रेन नहीं आई। पता चला उसके मंगेतर का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया। उस रात उसने खुद को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन के सामने फेंक दिया। कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी हर रात 12:15 की ट्रेन का इंतजार करती है। कई लोगों ने उसे देखा है। कुछ तो उसके साथ ट्रेन में भी चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आरव का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जो देखा था वह सिर्फ कोई भ्रम नहीं था, वह असली था। अगले दिन वो पहला टिकट लेकर वहां से चला गया। लेकिन कहते हैं राजपुर स्टेशन आज भी रात 12:15 पर वीरान नहीं होता। एक सफेद साड़ी वाली लड़की वहां खड़ी होती है, चुपचाप अपनी ट्रेन के इंतजार में। अगर कभी आप वहां रुकें और कोई आपसे पूछे, क्या मेरी ट्रेन आ गई, तो कृपया जवाब मत देना, क्योंकि आप नहीं जानते वो इंसान है या आत्मा।